अदलिया चल रही है, चला रहे हैं? चला रहे हैं। नकीबुल्लाह महसूद से क्या रिश्ता है? इंसानियत का रिश्ता। पाकिस्तान में वही पॉलिटिशियन जो हैं वो हुकूमत कर पाए हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसियों के साथ खड़े होते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। अब हमारा मुल्क की एक तारीख है, हमने अपना आधा मुल्क गंवाया है, और किस लिए गंवाया है? पाकिस्तान में नहीं चल रही, आप देखें पश्तूनों में भी चल रही हैं, सराइकी भी अलग होना चाहते हैं, सिंधी भी अलग होना चाहते हैं, तो कुछ सोचना पड़ेगा ना कि ये क्यों उस तरह से हो रहा है। पाकिस्तान से कितना मोहब्बत करते हैं? कौन? पाकिस्तान की आवाम। आप कितना मोहब्बत? तो मेरा मुल्क है, मेरा जीना मरना यहाँ पे, मेरी मोहब्बत तो यही है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबको इंसाफ मिले। बहुत मैं समझती हूँ कि शर्म का मुकाम है कि हमारी अदालतें जो हैं वो इस तरह के फ़ैसले सुना रही हैं जिसमें वाज़े तौर पे जो है इंसाफ की नफ़ी हो रही है, और अब हमारा अदालती निज़ाम जो है वो हमें ज़ालिम के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखें कि नकीब शहीद के ऊपर जो जुल्म हुआ, उसने इतनी बड़ी तहरीक को जन्म दिया। PTM का आप देखें जो वो हुए, तो अगर इसी तरह बेइंसाफ़ियाँ होती रहेंगी तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस निज़ाम के साथ, इस निज़ाम को ख़त्म करने की तरफ उठ खड़े होंगे, और ज़ाहिर है कि अदालतों के ऊपर लोगों का एतमाद बिल्कुल मुतज़लज़ल हो चुका है। और ये तो एक तरह से समझें कि वो कहते हैं ना कि आखिरी कील जो ठोकने वाली बात है। बहरहाल अब इस वक्त सुपीरियर जुडिशरी पे ये एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस केस के अंदर इंसाफ करे। ठीक है मैम, बहुत सारे वैसे भी जो पश्तून हैं या बलोच हम लोग हैं कि उन पे एक बात की जाती है कि बगावत की बात करते हैं, यहाँ पे भी बगावत के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक है? देखिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी मुल्क जो है वो कायम नहीं रह सकता अगर उसमें बेइंसाफ़ी होगी। देखें, हमारा मुल्क की एक तारीख है, हमने अपना आधा मुल्क गंवाया है, और किस लिए गंवाया है कि हमें जो बंगाली थे, जो अक्सरियत में थे, उनको लगता था उनके साथ हम इंसाफ नहीं कर रहे थे। वो इलेक्शन जीते, हमने कहा कि हम इनको हुकूमत नहीं देंगे, नतीजा क्या निकला कि वो हमसे अलहदा हो गए। आज आप देखें कि बांग्लादेश का टका जो है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मजबूत, और उनके तमाम सोशल इंडिकेटर पाकिस्तान से बेहतर है। ज़ाहिर है कि जब आपने लोगों को अगर इकट्ठा रखना है तो इंसाफ, मुहिब्बे वतनी जो होती है ना, वो हवा में नहीं होती है कि आप कहें कि वो हवा में है और वो बस आप पाकिस्तानियों मुहिब्बे वतनी। अगर आप बेइंसाफ़ी करेंगे तो लोगों के अंदर फिर ये होगा कि ख़ास तौर पे ये एक कसीरुल कौमी मुमलिकत है, इसमें बलोच हैं, पश्तून हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं। अगर उनको लगे कि उनके साथ इंसाफ इस तरह इकट्ठे रहने से नहीं हो रहा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, तो फिर वो कहेंगे, फिर उसमें ज़ाहिर है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट जन्म लेंगी। अगर आप मुहिब्बे वतन हैं, अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को इकट्ठा रखना चाहती है, अगर वो चाहती है कि इस तरह के नारे यहाँ पे ना लगे, तो फिर यह है कि इंसाफ होना चाहिए। अगर आप इतनी बेइंसाफ़ी करेंगे तो लोग कहेंगे कि फिर हम क्यों इस मुल्क के अंदर रहना। इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट करेगी मैम? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वो पूरे एक पॉलिटिकल, आप देखें उनके जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो पॉलिटिशियन है वो अदालतों को इंटरफेयर करते हैं। आपके ख्याल में अगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होती तो क्या वहाँ की अदालत जो है वो राव इनवार को छोड़ देती? इनके पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उनको छोड़ा? उनके कनेक्शंस हैं ना। जब उनकी हुकूमतों में इन्होंने काउंटर जो फेक काउंटर्स करके हज़ारों लोगों को मारा और वो किया, तो वो फिर उनकी जान छुड़ाने के लिए भी वही पॉलिटिशियन आगे आते हैं। और ये पाकिस्तान में वही पॉलिटिशियन जो हैं वो हुकूमत कर पाए हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसियों के साथ खड़े होते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। आप देखें कि जो भी हमने अफ़गानिस्तान में हमारा क्या मसला था, मतलब वो हमारा हमसाया मुल्क था, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी हमने रखनी चाहिए थी, हमने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी नहीं रखी है, तो उसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह दहशतगर्दी के जो है वो उसमें शिकंजे में जकड़ा जा चुका है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी है, जिसमें पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, और जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट भी है, इन सब ने, जिनको मैं इस्टेब्लिशमेंट करती हूँ, इन सब ने मिलके ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं जिससे की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के दाने पे खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं चल रही, आप देखें पश्तूनों में भी चल रही हैं, सराइकी भी अलग होना चाहते हैं, सिंधी भी अलग होना चाहते हैं। तो कुछ सोचना पड़ेगा ना कि ये क्यों उस तरह से हो रहा है। पाकिस्तान से कितना मोहब्बत करती हैं? कौन? पाकिस्तान की आवाम। आप कितना मोहब्बत? तो मेरा मुल्क है, मेरा जीना मरना यहाँ पे, मेरी मोहब्बत तो यही है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबको इंसाफ मिले। अगर बंगाली अलहदा हुए, ठीक है, तो आज मैं बंगालियों को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराती, मैं अपने आप को, पाकिस्तान की जो अक्सरियत थी उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती हूँ। नकीबुल्लाह महसूद से क्या रिश्ता है? इंसानियत का रिश्ता। आप इंसानियत के रिश्ते के लिए यहाँ पे आए हैं, तकरीर स्पीच की है, नारेबाजी की है, तो आपके
मुहब्बे वतन की बजाय आपको गद्दार कहा जाए या इस तरह का कुछ कहा जाए तो जो ये कह रहे हैं असल में वही मुहिब वतन नहीं है। जो हम जैसे लोगों को गद्दार कहते हैं, जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखना चाहते हैं, जो अवाम में इंसाफ की बात करते हैं, जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, जो इस मुल्क में समाजी तबकाती इंसाफ चाहते हैं, अगर आप उनको गद्दार गद्दार कहेंगे तो फिर सोचने की बात है कि गद्दार कौन है। वो गद्दार हम हैं या वो लोग हैं जो हमें गद्दार कह रहे हैं? क्योंकि अगर वो हमें गद्दार कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की जो बुनियादें उसको खोखला कर रहे हैं। 75 साल से हम रो रहे हैं पाकिस्तान में, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई गुर्बत से मर रहा है, कोई हॉस्पिटल के लिए मर रहा है, कोई पैसे लेके भाग रहा है। कौन सा इदारा होगा जो इसको ठीक करेगा? कौन से लोग आएंगे? देखिए, वो जब तक पाकिस्तान का जो मेहनतकश तबका है जिसका हक है, ठीक है, इस मुल्क में हुक्मरानी का, जब तक पाकिस्तान का मेहनतकश तबका की हुक्मरानी कायम नहीं होगी ये मसले हल नहीं होंगे। जो मज़दूर है, जो किसान है, जो मेहनत करता है, वो तबका जो है वो जब हुक्मरानी करेगा, हक़ हुक्मरानी उसका इस्टेब्लिश होगा, उसकी अमलदारी कायम होगी तो फिर ये मसाइल हल होंगे। आखिरी क्वेश्चन करूँगा, हमारे अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे जो जजेज़ हैं वो 130 नंबर से भी ऊपर आते हैं, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहाँ पे अदल व इंसाफ होना चाहिए, तो वो तो आप देख ही रहे हैं ना कि ये इसी तरह का इंसाफ अदालतें कर रही हैं। और आज पाकिस्तान का आम जो फहम लोगों में कॉमन सेंस है वो ये कहते हैं कि जी आप लॉयर्स को, अगर आपको कोई अपना इंसाफ चाहिए तो लॉयर को हायर करने के बजाय आप जज को जो है जज को ख़रीद लें, जज को आप हायर करें तो आप मुकदमा जीत जाएंगे। तो ये एक एस्टेब्लिश, ये अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि सवालिया निशान है। अदलिया चल रही है, चला रहे हैं? चला रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।